चलिए सीधे बैठेंगे। थ्री टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, रिलैक्स, gently open your eyes. तो अब तक आपने योग के विषय में काफ़ी अच्छे से अध्ययन कर लिया है, उसके थोड़े इतिहास को भी जान लिया है, उसके अर्थ को भी जान लिया, उसकी परिभाषाएं भी जान ली हैं, कहाँ कहाँ कैसे उसका विकास हुआ है योग का, उसको भी आपने पूर्णतः से अभी जाना है और समझा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास जो है वो योग से ही हो सकता है, और योग के द्वारा हम मनुष्य संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं, साथ साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह की जीवन पद्धति को अपनाकर, जो जीवन पद्धति हमें हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत ये कह सकते हैं कि आत्मोत्कर्ष रूप में, समाधि के रूप में, कैवल्य की प्राप्ति के रूप में प्रस्तुत की है, उस योग विद्या का यदि हम विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हमको उसके कुछ प्रकारों के बारे में, उसके कुछ टाइप्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, जिनमें से महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि ज्ञान योग बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्ति योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात ये तीनों योगों का जो विस्तार किया गया है भगवान ने भगवद गीता में भी किया है। तो आज जैसे दूसरा अध्याय पढ़ा है आपको, ज्ञान योग का पढ़ा है, जिसको सांख्य योग कहते हैं। तो इसमें हम योग के प्रकार जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और थोड़ा उसकी जो गहराई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, योग के बहुत सारे मार्ग हैं, अनेक प्रकार के मार्ग हैं, लेकिन सभी मार्गों का लक्ष्य एक ही है। सारे के सारे मार्ग जितने भी हैं उनका तो एक ही लक्ष्य है, वो है परम तत्व की प्राप्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। कोई भी मार्ग अपनाएं आप, रास्ता वहीं पहुंचेगा। तो ज्ञान मार्ग से हमको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होती है। कर्म योग से निष्काम कर्म द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के प्रति हमारा उत्कृष्ट जो प्रेम है वो भक्ति योग में दिखाई देता है। तो इन सब के सिद्धांतों को हम थोड़ा समझते चलेंगे, क्योंकि प्राचीन काल से ही जो हमारे ऋषि रहे हैं, मनीषी रहे हैं, उन्होंने हमेशा अंतःकरण में योग की जो एक अनवरत धारा कह सकते हैं, मंदाकिनी कह सकते हैं, पवित्र धारा कह सकते हैं, उसको अविरल रूप से, अनवरत रूप से प्रवाहित किया है, जो आज तक हमको पहुंच रही है। सोचिए कब योग की शुरुआत हुई और आज तक हम योग को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये अनवरत, इसको मेहनत जो की है, इसको बनाए रखने में, इसकी अस्तित्व को बनाए रखने में हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा, इसमें कह सकते हैं कि बड़ी सचेतता से और बड़ी अवेयरनेस से, जागरूकता के साथ
इसको आगे बढ़ाया है। तो ये योग है, जो योग विद्या है, जो ब्रह्म विद्या या ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट जितने भी हमारे तपस्वियों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ साधना पद्धति है। योग हमारे ऋषियों, दार्शनिकों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा अपनाई गई सबसे बड़ी साधना पद्धति है। भगवान भी कहते हैं कि मैं योग माया के अनुसार या योग माया को अपने बस में करके प्रकट होता हूँ, समय समय पर प्रकट होता हूँ। अर्थात भगवान को प्रकट होने के लिए भी योग की जरूरत होती है, योग माया की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण सूत्र तो यही है जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, अथ योगानुशासनम। ये पतंजलि योग सूत्र का पहला श्लोक है, पहले चैप्टर का पहला श्लोक है। पहला चैप्टर का नाम है समाधि पाद। ठीक है, पाद मतलब चैप्टर। तो पहला अध्याय है योग सूत्र का और उसका पहला ही श्लोक महर्षि पतंजलि ने बोल दिया है, अथ योगानुशासनम। तो अथ अपने आप में एक मंगलचारक शब्द तो है ही कि इसमें यदि आपने इस सूत्र को समझ लिया तो समझो आपका योग सिद्ध हो गया। यहाँ गुरु की आज्ञा भी आ जाती है, अथ योगानुशासनम में गुरु की आज्ञा भी आ जाती है। तो जब गुरु आज्ञा कर ही दिया, गुरु ने आज्ञा कर ही दी, तो गुरु की आज्ञा होते ही काम तो आधा बन ही गया। बस आपको तो उस पथ पे चलना है। तो आपके जीवन में ये पहला मंगलवाचक क्षण आ गया है। अथ योगानुशासनम का सिद्धांत यह है कि आपके जीवन में ये पहला मंगलवाचक शब्द आ गया है, जिससे आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आप मोक्ष का मार्ग आपका प्रशस्त हो सकता है या प्रशस्त होता है। या इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपको एक निश्चित कार्य व्यवस्था का अनुसरण करना है, अब अनुशासित रहना है। वो निश्चित कार्य व्यवस्था क्या है? वही योग है। तो योग पद्धति को अपनाने से पहले, जैसे कि कहा गया, अथ योगानुशासनम, अनुशासन। योग पद्धति को आप अपनाने से पहले क्या करेंगे? हमें सबसे पहले करना है अपने को अनुशासित जीवन की आवश्यकता है। नियंत्रित किसे करना है? आस पड़ोस को करना है, किसको करना है? एक राज्य दूसरे राज्य को करना है, किसको कौन अनुशासित करेगा? इसमें ऐसा नहीं कि बाहर किसी को अनुशासित करना है, इसमें तो स्वयं को ही अनुशासित करना है। और स्वयं को अनुशासित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है योग पद्धति में। अनुशासन अर्थात स्वयं पर शासन, स्वयं के प्रति कठोरता, स्वयं के प्रति निर्णय। यही कठोरता हमको क्या देती है? स्थिरता देती है, स्टेबिलिटी लाती है आपके जीवन में। ये कठोरता आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाती है। और योग के द्वारा आप देखेंगे, योग के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है, इंद्रियों का संयम होता है, स्थिरता आती है जीवन में, लघुता आती है, मन का हल्कापन महसूस होता है, शारीरिक और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। ये सब प्राप्ति हमको योग में जब आपका अनुशासन बन जाता है तो तब ये सब हमको प्राप्त होता है। तो योग की जितनी भी साधन प्रणालियां हैं वो सब अलग अलग हैं। आप कोई भी योग अपना सकते हैं। आप जो हमने यहाँ 3 योग की बात की उनका तो जिक्र करेंगे ही, बाकी अन्य योगों का भी हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कौन से योग हैं। और आज के समय में काफ़ी डेवलप भी हो गए हैं। तो जैसे ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग, कर्म योग, ये तो हम बताएंगे ही आज इस अध्याय में। इसके अलावा हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है, राजयोग है, अष्टांग योग है। ठीक है, तो इस तरह के और योग मिल जाते हैं। और आजकल तो और नए नए योग चल गए हैं,
कुंडलिनी योग है, आयंगर योग है, विक्रम योग है, ठीक है। और नए नए जितने भी योग साधक रहे हैं उन्होंने अपने अपने नाम से योग की धाराएं निकाल दिया। ये नहीं योग है, यह नहीं योग है, रोप योग है, और भी ऊट पटांग भी आ गए हैं, बियर योग है, पोल रोग है, योग है, रोप योग है, मतलब योग ही योग आ गया पूरी दुनिया में, ठीक है। कुछ योग भोग बन गए और कुछ योग आज भी योग की धाराओं में बह रहे हैं। इसीलिए हमको आज भी सच्चा योग मिलने को मतलब कोई कमी नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो वो योग है ही। तो योग अपने आप में समग्र स्वास्थ्य तो देता ही है, साथ में मोक्ष को प्रदान करता है। तो इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे किसी एक पर्वत के शिखर पर जाना है, किसी एक पर्वत की चोटी पे जाना है, और उस चोटी पे जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब हर रास्ता अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो चाहे किसी मार्ग से चले जाएं, कोई मार्ग अपनाएं अपना, तो जिस मार्ग से जाएंगे वही मार्ग आपके जीवन में जुड़ जाएगा कि हम तो इस मार्ग से जा रहे हैं। उसी तरह से जिस साधना मार्ग को आप अपनाते हैं उसी के अनुसार आप भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म योग, ये साधनाएं निर्धारित होती हैं कि किस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो बाकी योग तो हैं ही। तो यहाँ समझना है हमको सबसे पहले ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है, ठीक है। तो योग के जो क्षेत्र में जो साधक होता है, साधक का जो मार्ग होता है, अर्थात जिस प्रकार के साधनों को वो अपनाता है, ईश्वर प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में, कैवल्य की प्राप्ति में, जिस प्रकार के साधनों को वो अपनाएगा और जिस प्रकार के साधनों का वो प्रयोग करेगा, उन्हीं के अनुरूप उसकी साधना का नाम बनता है। तो जो साधना हम करेंगे, सपोज ज्ञान साधना के साधनों का यदि प्रयोग किया जाएगा तो वो मार्ग ज्ञान योग कहा जाएगा। तो ज्ञान योग अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने का एक मार्ग है ज्ञान योग अपने आप में। और ये सारी साधनाएं ज्ञान के माध्यम से ही अपने को लक्ष्य प्राप्ति की तरफ ले जाती है, उसी को ज्ञान योग कहते हैं। जैसे कि आज भगवत गीता में आपको पढ़ाया, ज्ञान योग ही पढ़ाया, तो भगवान ज्ञान ही दे रहे हैं अर्जुन को। द्वितीय अध्याय में उसका नाम है सांख्य योग। तो श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा गया। ये एकदम निश्चित आप समझ लीजिए, यदि ज्ञान योग बताना है तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लो, बहुत सारे उसमें श्लोक हैं, ठीक है। तो पूरा ज्ञान योग पे है। अर्जुन प्रश्न करते रहते हैं, भगवान उसको ज्ञान देते रहते हैं कि भाई ये इस रहस्य को समझ जाएगा, इस ज्ञान को समझ जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग की महत्ता का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। और ज्ञान योग के द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार की बात की जाती है। ये ज्ञान की अंतिम अवस्था होती है जब हमको प्रभु का या ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उच्चतम अवस्था होती है जिसमें कैसा अनुभव होता है, हमको हमारा जो भाव है वो ये जाग जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा भाव जाग जाता है ज्ञान योग के। तो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही या ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और की महत्ता इस संसार में नहीं है। तो ज्ञान योग के अनुसार ही हम क्या समझते हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। मतलब ये नॉलेज हमको हो जाए ना, ये ज्ञान हमको मिल जाए, ये ज्ञान हमको यदि उतर जाए अपने जीवन में कि भाई हम आत्मा हैं, हमारा अस्तित्व जो है वो आत्म स्वरूप है, हम स्वयं में ही ब्रह्म के साक्षात हैं या ब्रह्म के रूप ही हैं, हम स्वयं में ही अहम ब्रह्मास्मि हैं। इसको यदि आप इस रहस्य को, इस ज्ञान को यदि उतार लें, यदि इस ज्ञान को आप पचा लें और यदि इस ज्ञान का आपको अभ्यास हो जाए, यदि इस ज्ञान को आपकी सिद्धि हो जाए, तो वो अपने आप में बड़ी
सिद्धि का काम हो जाता है, बड़ा काम हो जाता है। काहे चली गई लाइट, चली गई क्या भाई? ठीक है, मतलब थोड़ा आपका ऑडियो कट गया था। हाँ, तो दोबारा बता देते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ज्ञान योग का मतलब यह है कि हम जो तत्व है, हमारा वास्तविक तत्व जो आत्म तत्व है, उसको हम पहचान जाएं, उसको हम समझ जाएं, तो वही ज्ञान है। अर्थात फालतू का ज्ञान नहीं, हमको नॉलेज की बात नहीं कर रहे कि हम ये इधर की नॉलेज ले लें, अमेरिका में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने आपको, उसको ज्ञान नहीं बोलते। ज्ञान तो आपको अपना करना है। दुनिया तो बाहर झांकोगे बाद में, बाहर का तो कोई भी बता देगा, आपके अंदर का तो आप ही बता पाओगे, आपके अंदर का तो आप ही अनुभव कर पाओगे, कोई और नहीं अनुभव कर पाएगा। तीसरा कोई व्यक्ति कोई अनुभव नहीं कर सकता, दूसरा कोई व्यक्ति आपका अनुभव नहीं कर सकता। तो आपको अनुभव करना है अपने अंदर जो परमपिता परमेश्वर विराजमान है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। अहम ब्रह्मास्मि भाव को जागृत करना है। तो वही है, ब्रह्म ही सत्य हो जाता है। इसलिए ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई संसार में किसी की इम्पोर्टेंस नहीं है, किसी की कोई महत्व नहीं है। तो ज्ञान योग के द्वारा ही हम क्या करते हैं, ज्ञान योग के द्वारा ही हम आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म वह समझ लेते हैं। और एकमात्र, जैसे कि आपको बताया कि सत्य क्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य का स्वरूप है। सुबह आपको बताया सनातन क्या है, ठीक है, ना सतो विद्यतो भावो। तो वो जो सत्य असत्य की बात बताई है कि सत्य का हमेशा अभाव रहता है, सत्य का कभी भाव नहीं होता, और सत्य का हमेशा भाव रहता है और असत्य का हमेशा अभाव रहता है, वो कहीं होते नहीं हैं। इसीलिए ज्ञान योग के द्वारा हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं। वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, उसको पहचान जाते हैं। ब्रह्म ही सत्य है, उसको जान जाते हैं। तो ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग के सिद्धांतों के अनुसार ही हम आत्मा की शुद्धि, बुद्धि, सत्य, नित्य, आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, यदि हम ज्ञान योग के सिद्धांत को समझ लें। ठीक है, तो ज्ञान योग का बेसिकली उद्देश्य क्या है, ज्ञान योग की साधना का उद्देश्य क्या है, या हर योग की साधना का उद्देश्य तो एक ही है कि हमको ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करना है। हमको ब्रह्म भाव की स्थिति ही मोक्ष जो है उसको प्राप्त करना है। तो ज्ञान के अनुसार ही, ज्ञान योग के अनुसार ही हम जीव तथा ब्रह्म की एकता का ज्ञान ही मोक्ष का साधन बन जाता है। जैसे आप क्या करते हैं, हम कितने ब्रह्म में रहते हैं, हम ये सोचते हैं, जैसे हम फिल्म देखने गए सिनेमा हॉल में, मूवी में जाते हैं, तो आपके जो फेस रहता है किस तरफ रहता है, पर्दे की तरफ, जिधर पर्दा होता है। तो आपको 3 घंटे बैठने के बाद भी आपको ये भान नहीं होता कि जो सामने पिक्चर चल रही है वो सामने नहीं चल रही है, वो पीछे चल रही है। ठीक है, आपको पता नहीं चलता कि वो सामने चल रही है, दैट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। उसका जो डोर है, उसकी जो बागडोर है वो पीछे है। वो जब जान जाएंगे तो आप ज्ञान जान जाएंगे कि दिस इज नॉट इन फ्रंट मी। तो ये जो संसार जो हमारे सामने चल रहा है वो सामने नहीं है, उसका तो रहस्य कहीं पीछे है। तो वही तो भेद है, वही है सबसे बड़ा सिस्टम, कि वो जो भान हो जाना उस चीज का। हम यही तो समझते हैं, हम समझते हैं कि जो प्रकाश आ रहा है, सपोज सामने एक शीशे में सूरज है, सूरज की परछाई है, और सूरज की परछाई से हम पे लाइट पड़ रही है, तो हम सोचते हैं कि जो सूरज है सामने शीशे में है, लेकिन हम जो असली रोशनी तो वहाँ से आ रही है। तो इस तरह के आधार को समझ लेना, उस तत्व को जान लेना कि वास्तव में जो चीज़ है वो हम स्वयं में जो है वो तो परमात्म तत्व है। तो वही है। तो ज्ञान के अनुसार ही क्या होता है, जीव
और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाता है, और वही मोक्ष है। जब हमारे परमात्मा के साथ ये संबंध स्थापित हो जाता है और हमको आभास हो जाता है कि वास्तव में हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, भगवान से अलग ही समझ रहे थे, लेकिन हम तो कभी अलग है ही नहीं, हम तो उसी में हैं और वो हम में है। हमारा तो भेद हो ही नहीं सकता, हमारा तो विच्छेद हो ही नहीं सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। भगवान ने तो कहा कि इस आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। ये तो आत्मा सत्य सनातन है, इसको तो कोई जब डिवाइड ही नहीं कर सकता तो हम भगवान से अलग कैसे हो गए? भगवान ने सीधी घोषणा की ना। लेकिन हम अलग इसलिए महसूस करते हैं कि हमको उसका भान नहीं रहता, हम अज्ञान में चले जाते हैं। उसका ज्ञान हो जाए तो वही ज्ञान योग है। ठीक है, तो वही है, पर्दा हटना चाहिए। पर्दा हट जाता है तो हम जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, तो वही है हमारा ज्ञान। तो गलत ज्ञान ना हो, तो ज्ञान योग विवेक ज्ञान की प्राप्ति है, अर्थात विवेक के साथ ज्ञान होना चाहिए, जिसके द्वारा सही और गलत का ज्ञान होता है। तो ज्ञान योग जो होता है बेसिकली विवेक ज्ञान की प्राप्ति कराता है, ऐसे सिंपल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कराता, विवेक ज्ञान की प्राप्ति कराता है। अर्थात उसका एक लॉजिक है, विवेक है, बुद्धि है उसके अंदर। सही गलत का निर्णय करने वाली बुद्धि को विवेक बुद्धि कहते हैं। जो सही और गलत का निर्णय करे ऐसी बुद्धि को विवेक कहते हैं। जैसे हम जो नित्य है उसको तो अनित्य समझ लेते हैं, और जो अनित्य है उसको नित्य समझ लेते हैं। इस जमीन को, जायदाद को, घर को, बार को, माँ को, बाप को, बेटे को, पुत्र को, उसको सोचते हैं कि बस नित्य यही है, जो सामने दिख रहा वही